नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के बारे में। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने 13 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों इसको देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देख सकते हैं। दोस्तों इसमें हम क्वेश्चन बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी में दोस्तों हम इन सभी का प्रीवियस ईयर का यहाँ पर निचोड़ लेकर आए हुए हैं। जैसे दिया गया रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर। या दोस्तों किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यह दोस्तों इन सभी का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो दोस्तों यहाँ पर बार बार इन सभी परीक्षाओं में दोहराया गया पैटर्न है। उसी पैटर्न पर दोस्तों आधारित हमने प्रश्न लेकर आया हुआ है। चलिए दोस्तों सीखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न से। जो दोस्तों महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है यह दोस्तों सिलोजिज्म का है, मतलब कि न्याय और निगमन का प्रश्न है। जैसे कथन दिया गया है, पहला कथन ही फर्स्ट कथन दिया गया है, सभी चम्मच काटे हैं। सभी चम्मच दोस्तों यहाँ पर काटे हो जाएंगे। जितने भी चम्मच है हम यहाँ पर चम्मच लिखेंगे और कहेंगे ये सभी चम्मच है और ये सभी को बताया गया दोस्तों काटे हैं, काटे हैं। आगे सभी चाकू काटे हैं। जितने भी दोस्तों चाकू हैं वे सभी काटे हैं। चाकू भी दोस्तों कांटे के अंदर चले आएगी। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे यह दोस्तों चाकू है, मतलब चाकू। आगे कहा गया सभी कांटे प्लेट हैं। जितने भी दोस्तों कांटे हैं ये सभी प्लेट हैं। ये सभी दोस्तों क्या है, ये सभी हम कहेंगे प्लेट हैं। आगे क्या निष्कर्ष निकल रहा है दोस्तों, हम निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। निष्कर्ष कहा गया फर्स्ट वाला, कहा गया सभी चाकू प्लेट है। क्या सभी चाकू प्लेट है? जी हाँ दोस्तों, जब सभी चाकू जो दोस्तों काटे हैं, मतलब कि काटे हैं, तो हम कहेंगे सभी काटे भी प्लेट हैं, तो इसलिए सभी चाकू भी प्लेट हो जाएगी। सही है। सभी प्लेट चम्मच है। क्या सभी प्लेट चम्मच है? नहीं, सभी चम्मच प्लेट है, ना कि सभी प्लेट चम्मच है। दोस्तों यहाँ गलत हो जाएगा। आगे कुछ प्लेट चाकू हैं। कुछ प्लेट चाकू हैं, तो क्या कुछ प्लेट का कुछ हिस्सा दोस्तों चाकू है? हाँ जी हाँ, यहाँ से बिल्कुल है दोस्तों। प्लेट का छोटा सा हिस्सा जो है दोस्तों यह चाकू है। सही है। तो यहाँ से हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड सही होता है। फर्स्ट और थर्ड सही होता है, बाकी दोस्तों सेकंड वाला गलत होता है। तो यहाँ से विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के चला आता है। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर सेकंड डी सही आता है दोस्तों, फटाफट आप अगर आपको यह वीडियो समझ में आता है दोस्तों तो आप दोस्तों इसे लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लाइक करने के बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है दोस्तों a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी। दोस्तों इसको पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर जो हमको पूछा गया है हमको क्वेश्चन पढ़ना है। हमको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके हिसाब तब दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है। और क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना है अंतिम से। क्वेश्चन पढ़ना है अंत से। अंत से क्या दिया गया है, जो महिला होगी उसको माइनस में लिखेंगे और जो पुरुष होगा तो दोस्तों प्लस में लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस का पूछा गया, बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पर ए वाला ही पहले आ रहा है, तो हम कहेंगे ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। मतलब कि जो पहली वाली है दोस्तों वह बेटी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यह इसकी बेटी है। आगे आगे कहा गया दोस्तों एट द रेट। एट द रेट का क्या अर्थ है? भाई है। यहाँ पर भाई दिया गया तो भाई लिख देंगे, यहाँ पर भाई हो जाएगा प्लस में। आगे एंड का क्या अर्थ दोस्तों है? तो एंड का अर्थ है माँ है, तो यह है इसकी दोस्तों माँ है, माँ हो जाएगी। यहाँ पर माँ है तो माइनस में हो जाएगी। आगे एंड, एंड का अर्थ भी यहाँ पर दोस्तों माँ है, माँ है तो माइनस में हो जाएगी। और दोस्तों आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है डॉलर। डॉलर का सिंबल क्या बता रहा है? पति है, यह इसका दोस्तों पति है, पति है तो प्लस में हो जाएगा। आगे आगे कहा गया दोस्तों परसेंटेज। परसेंटेज का क्या अर्थ दिया गया? परसेंटेज का अर्थ दिया गया दोस्तों बेटा है, यह इसका बेटा है, बेटा है दोस्तों प्लस में हो जाएगा। आगे एट द रेट का, एट का रेट का अर्थ दोस्तों भाई है, यह इसका भाई है तो प्लस में हो जाएगा, भाई भाई है।
अब दोस्तों पूछा क्या गया, कहा गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों कौन सा कथन यहाँ पर सही जवाब निकल के आने वाला है उसको बताना है। जैसे ए वाले को देखते हैं, क्या जी दोस्तों जो है वह आर की नानी है। अब दोस्तों आर कहाँ पर है, आर इस जगह पर है और जी इस जगह पर है। क्या दोस्तों इसकी नानी है जी, तो हम कहेंगे देखते हैं यहाँ से, जैसे देखेंगे भाई है या इसका टी, मतलब आर का भाई टी है और टी की माँ दोस्तों यू है और यू की भी माँ दोस्तों जी है। जैसे अगर आर यहाँ पर है तो आर का दोस्तों जो भाई है वह टी है, आर का भाई दोस्तों टी है और आर माइनस में है। आर का भाई जब टी है और टी की माँ दोस्तों यू है, यू यहाँ पर इसकी माँ है। जब इसकी माँ दोस्तों तो इसकी भी माँ हो जाएगी और माँ की माँ, हम कहेंगे माँ की माँ यहाँ पर जी है, तो जी है तो यहाँ से हम कहेंगे आर का जी से कैसे संबंध है, तो हम कहेंगे नानी का संबंध है। दोस्तों यही पूछा गया है, क्या जी दोस्तों आर की नानी है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यह बिल्कुल सही जवाब होता है। विकल्प नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के चला आता है। जैसे ये सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों दिया गया तीसरा, कहा गया दोस्तों यहाँ पर वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। सर्वोत्तम रूप से दोस्तों यहाँ पर किसको दर्शाया गया, अगर हम एक ही चर्चा करते हैं तो गन्ना फल दूध। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे तीनों के तीनों दोस्तों अलग हो जाएंगे, तीनों के तीनों दोस्तों यहाँ पर अलग है, हमें गन्ना भी अलग है, फल भी अलग है, दूध भी अलग है। आगे कार बस साइकिल, दोस्तों हम कहेंगे कार जो है दोस्तों, कार अलग है, बस भी अलग है, साइकिल भी अलग है, यहाँ पर भी दोस्तों तीनों अलग आएंगे। आगे मोटरसाइकिल वाहन बस, हम कहेंगे दोस्तों वाहन के अंदर में मोटरसाइकिल और दोस्तों स्कूटर निकल के आ जाएगा। स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों दोस्तों वाहन होते हैं। तो इस प्रकार की दोस्तों आखिर हम कहेंगे विकल्प नंबर सी से बन रही है। तो विकल्प नंबर सी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर बात करते हैं मसाले जीरा, हम कहेंगे सभी जीरे दोस्तों मसाले होते हैं मगर धातु का कोई संबंध नहीं होता है, धातु का कोई संबंध नहीं होता है मसाले या जीरे से। तो यहाँ से इस प्रकार का आखिर बनेगा। तो विकल्प नंबर जो सी है जैसे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 दिया गया है, कहा गया है कि 8 विद्यार्थी S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। दोस्तों 8 व्यक्ति हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो हम कहेंगे इस प्रकार से बैठेंगे, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बैठने वाले हैं। तो केंद्र की तरफ मुंह है तो केंद्र की तरफ दोस्तों मुंह है, तो अगर केंद्र की तरफ मुंह है तो हम कहेंगे इसके इधर दोस्तों दायां होता है और इधर दोस्तों हम कहेंगे बायां होता है, बायां होता है। मतलब की बात होती है दोस्तों, या इसका इधर दायां हो जाएगा, इसका दायां हो जाएगा, इसका इधर दायां हो जाएगा, इस तरफ दोस्तों दायां होने वाला है, इस तरफ दायां, जिस तरफ बिंदी लिखी है उधर दोस्तों दायां है। अब बात करते हैं यहाँ पर S2 दोस्तों जो है S4 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। S4 के दोस्तों बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, S2 बैठा, तो S4 यहाँ पर आ जाएगा, S2 दोस्तों यहाँ पर निकल के आएगा बाईं ओर दूसरी ओर, पहला दूसरा, यहाँ पर दोस्तों S2 निकल के आ जाएगा। S6 जो दोस्तों S4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, S6 S4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर दोस्तों यहाँ पर S6 आ जाएगा। आगे S3 जो दोस्तों S1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो S1 अभी नहीं बताया गया है। S6 जो दोस्तों S1 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, S6 S1 के पहला दूसरा यहाँ पर दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ दोस्तों S1, S1 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर S6 बैठा, बिल्कुल बैठा दिया गया। S3 दोस्तों S1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, S1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पहला दूसरा, यहाँ पर दोस्तों S3 निकल के आ जाएगा। अब आगे क्या बताया गया है, कहा गया है S7 S5 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम S5 को बैठा देते हैं तो तीसरे स्थान पर पहला दूसरा और तीसरा नहीं बैठ पाएगा। अगर यहाँ पर हम S5 को बैठा देते हैं तो इसके दाईं ओर कहा गया S5 के दाईं ओर, तो पहला दूसरा और तीसरा दोस्तों यहाँ पर बैठ जाएगा। अगर यहाँ पर बैठा दें हम नहीं बैठेगा, तो इसलिए S5 यहाँ पर आ जाएगा और इसका दाईं ओर तीसरे स्थान पर पहले दूसरा यहाँ पर S7 आ जाएगा। अब कौन बच रहा है दोस्तों,
हम कहेंगे S8 बच रहा है। S8 दोस्तों इस जगह पर निकल के आ जाएगा। S8 इस जगह पर दोस्तों निकल के आने वाला है। S2 भी आ गया। S6 मतलब कि S7 जो दोस्तों वह इतना S6 S4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा दोस्तों? हम कहेंगे दोस्तों वह S2, सॉरी दोस्तों S2 यहाँ पर नहीं आएगा। S2 जो हमने शुरू में बैठा था दोस्तों, S2 दाईं ओर बैठा हुआ है। S2 जो है दोस्तों S4 के दाईं ओर बैठा हुआ, तो S2 दोस्तों यहाँ पर आएगा। S2 इस जगह पर चला जाएगा और दोस्तों S8 बच रहा है तो S8 इस जगह पर चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे दोस्तों यहाँ पर आके बन जाएगी। अब पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है? उस समूह से संबंधित नहीं है। अगर दोस्तों S3 S1 की बात करते हैं, S3 और दोस्तों S1 की, हम कहेंगे यह दोस्तों दाईं ओर है। S3 के दाईं ओर है, या तो S3 के दाईं ओर हम कहेंगे दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। S3 के राइट हैंड पर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, बिल्कुल S3। और S5 जो है दोस्तों, S5 S8 के किस तरफ बैठा हुआ है? हम कहेंगे S8 के अगर बारे में बात कर रहे हैं S5 से, तो हम कहेंगे S5 के यहाँ पर भी दोस्तों दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, दाईं ओर दूसरे स्थान पर। आगे S4 S4 कहाँ पर है दोस्तों? S4 इस जगह पर है, S2 दोस्तों इस जगह, यहाँ पर भी दोस्तों राइट साइड पर दूसरे स्थान पर। S7 S8 दोस्तों हम कहेंगे यह S7 जो दोस्तों S7 के बाईं ओर बैठा हुआ है, लेफ्ट हैंड पर फर्स्ट पोजीशन पर। बिल्कुल यहाँ पर जो दोस्तों सही होने वाला वह विकल्प नंबर डी वाला बिल्कुल दोस्तों सही होने वाला है। बाकी हर जगह पर देख रहे हैं इसके राइट साइड में बैठा है दूसरे स्थान पर, इसके राइट साइड में दूसरे स्थान पर, यहाँ पर दोस्तों इसके बाएं साइड में बैठा हुआ है पहले स्थान पर, तो यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों विकल्प नंबर डी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कहा गया दोस्तों 6 लड़के ABCDE और F एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। आपको बताते चलें दोस्तों, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट का यह भी प्रश्न है। इसको दोस्तों एक लाइन में बैठाया जाएगा। जैसे कहा गया है बी जो है दोस्तों वह डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। बी जो दोस्तों वह डी के दाईं ओर, डी का दाईं दोस्तों अगर हम डी को इस जगह पर बैठा देते हैं तो इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला और दूसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है। और ए जो दोस्तों वह एफ के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। एफ के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दोस्तों यहाँ पर ए बैठ जाएगा। आगे दोस्तों कहा गया कि स्थान पर एफ पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ है। एफ दोस्तों किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम 6 लोगों को बैठा देते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर हम कहेंगे 1 2 3 4 5 और एक दोस्तों 6। अब कहा गया एफ अगर यहाँ पर नहीं बैठ सकता तो 1 2 3 4 5 दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 3 2 5 लोग बैठेंगे तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर ए निकल के आ जाएगा, इस जगह पर ए निकल के आने वाला है। अब आगे क्या बताया गया है? कहा गया दोस्तों सी जो दोस्तों वह बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। सी जो दोस्तों वह बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यहाँ पर डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी के दाईं ओर दूसरे, सॉरी दोस्तों हमने यहाँ पर डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है और बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर सी बैठा हुआ है, पहला और दूसरा यहाँ पर सी बैठ जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम बैठाते हैं दोस्तों, अगर हम सी को यहाँ पर बैठाएंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे एक स्थान बी आ जाएगा, यहाँ पर एक स्थान डी आ जाएगा। अब एक बचा हुआ है, कौन बचा दोस्तों? वह ई बचा हुआ, ई इस स्थान पर निकल के आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है? कहा गया है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है, पहला दूसरा। अगर ए का दाएं दोस्तों देखते हैं तो इधर आएगा, तो ई बैठा हुआ है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे दोस्तों बी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। कहा गया दोस्तों एक व्यक्ति का मुख जो दोस्तों पूर्व दिशा की ओर है। दोस्तों वह पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार से देख रहा है। कहा गया है इसके बाद वह 45 डिग्री वामावर्त तथा फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। हम कहेंगे दोस्तों 45 डिग्री उन्होंने घूमा है,
क्लॉकवाइज। कितनी डिग्री दोस्तों, सॉरी, क्लॉकवाइज उन्होंने घूमा है वामावर्त 180 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज उन्होंने घूमा हुआ है वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमा हुआ 45 प्लस का 180। तो 45 प्लस का 180 दोस्तों, यहाँ से निकल के आने वाला 225 डिग्री उन्होंने वामावर्त घूमा है। और दक्षिणावर्त मतलब कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो उन्होंने 225 डिग्री घूमा हुआ है, 225 डिग्री घूमा हुआ है। अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का दोस्तों डिफरेंस देखते हैं यहाँ से हम, तो हम कहेंगे यहाँ से दोनों कट जाएंगे, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर 0 निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे दोस्तों अब उसका मुंह अभी किस दिशा में है दोस्तों, वह जिस दिशा में खड़ा था उसी दिशा में उसका मुंह होने वाला है। क्योंकि एक बार दोस्तों उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज गया था 45 और 180 की, तो दोस्तों वहां उन्होंने इस जगह पर आ गया था। अब उन्होंने सीधे दोस्तों 225 डिग्री यहाँ पर घूम दिया है सीधे। तब यहाँ से पहुंचने के बाद अब वहां ने फिर यहाँ से घूमा, तो उसका मुंह अब तो सीधे यहाँ पर नहीं आ जाएगा, तो इसलिए दोस्तों उसका मुंह अभी भी पूरब दिशा में है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा गया दिए गए समीकरण में एंड चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, तो दोस्तों यह मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का दोस्तों इस प्रकार का जब भी प्रश्न आप सभी को क्वेश्चन पेपर में आता है, तो दोस्तों आप सभी इसको दोस्तों स्किप कर देना। हम स्किप करने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यह सरल तो होता ही है, इसमें दोस्तों बोर्ड मास का नियम लगता है, इसलिए दोस्तों सरल होता है। बाकी हम कहेंगे दोस्तों आप इसको लास्ट में सॉल्व करना। जैसे यहाँ पर अगर डी वाला विकल्प सही होता दोस्तों, तो हम कहेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा मिनट लगने वाला, इसलिए इसको दोस्तों लास्ट में सॉल्व करना। बाकी तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व ही करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहले बात करते हैं, पहले गुणा है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भाग है और फिर से दोस्तों गुणा है, फिर से गुणा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माइनस है और फिर से दोस्तों यहाँ पर प्लस है, बराबर 10 है, बराबर का 10 है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम पहले क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, पहले दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व होता है। जब दोस्तों 42 को हम 26 से गुणा करेंगे और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा और 42 गुणे 26 करेंगे दोस्तों और बटे में 24 करेंगे दोस्तों। हम कहेंगे यह दोस्तों बहुत बड़ी संख्या देगी, यह बहुत बड़ी दोस्तों संख्या देने वाली है, इसलिए हम कहेंगे दोस्तों यह इससे गुणा करने पर नहीं जा सकता है। यह भी गुणा करने पर और भाग करने पर दोस्तों कैसे से जाएगा, यहाँ पर 24 से कटेगा 42 और कैसे कटेगा 26, तो यह दोस्तों नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे दशमलव में देगा, इसलिए यह गलत हो जाएगा, यह ए वाला विकल्प गलत, ये दोस्तों गलत हो जाता है। बी को चेक करते हैं, पहले गुणा है, उसके बाद दोस्तों घटाव है, फिर दोस्तों यहाँ पर जोड़ है, फिर से गुणा है, फिर से यहाँ पर भाग है और दोस्तों फिर से यहाँ पर गुणा है, फिर बराबर है। अगर दोस्तों यहाँ पर पहले हम कहते हैं बोर्ड मास के नियम से, पहले दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, छोटा ब्रैकेट के अंदर में दोस्तों हम कहेंगे गुणा आता है, भाग आता है, वो सॉल्व होता है। तो यहाँ पर गुणा आ रहा है, तो हम अगर 42 गुणे 26 करेंगे दोस्तों, तो हम कहेंगे यह भी बहुत बड़ी संख्या देने वाली है और इनमें से यह घटाया गया है, तो यह कभी भी दोस्तों हम कहेंगे 12 दूना 24 घटाएंगे तो यह कभी भी नहीं आएगा दोस्तों। हमको लाना है 10, क्या लाना है, 10 लाना है। इसको ध्यान में रखते हुए यह दोस्तों कभी नहीं आएगा, या तो कभी नहीं आने वाला, तो इसलिए यह भी दोस्तों गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। अब चेक करते हैं दोस्तों सी वाले को चेक करेंगे, ए वाला गलत, बी वाला, सी वाला को चेक करते हैं। तो सी वाले को यहाँ पर दोस्तों माइनस है और यहाँ पर प्लस दिया गया है, आगे फिर गुणा दिया गया दोस्तों, फिर से गुणा दिया गया एक बार और फिर से दोस्तों यहाँ पर डिवाइड दिया गया है और फिर यहाँ पर दोस्तों गुणा दिया गया, फिर बराबर दिया गया है। जब दोस्तों इसको हम घटाएंगे, यहाँ से हम कहेंगे भाग देंगे, 4 में 5 से भाग देते हैं, तो 4 में जब दोस्तों 5 से भाग देंगे तो भी दोस्तों यहाँ पर दशमलव संख्या देगी, यह एक दशमलव संख्या देगी, इसलिए दोस्तों हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ए गलत, बी गलत, सी गलत। अब दोस्तों बचता है डी वाला बचाता है, यहाँ पर दोस्तों माइनस है, माइनस लिख देंगे, प्लस है, प्लस लिखेंगे, गुणा दोस्तों गुणा लिखेंगे, उसके बाद भाग है, भाग लिखेंगे और दोस्तों गुणा है और बराबर है। जब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से पहले हम करेंगे बोर्ड मास के नियम से, तो पहले दोस्तों माइनस घटाव होगा। जैसे 42 में से 26 को घटाएंगे, 12 में से 6 चला जाएगा, 6 बचेगा और 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा, 16 बच जाएगा और यहाँ पर प्लस है और 12 दूना 24 करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम महिला ब्रैकेट है और भागे है, 5 गुणे 4 करेंगे दोस्तों, 20 निकल के आ जाएगा।
और गुणे है, यहाँ पर दोस्तों गुणे है और बड़ा का ब्रैकेट है। तो आगे करेंगे 5 बराबर 10, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। अगर हम इसको दोस्तों 16 और 24 को जोड़ते हैं तो हम कहेंगे यहाँ 40 निकल के आने वाला है। क्या आएगा? 40 निकल के आएगा। 40 में 20 से भागा देंगे तो हम कहेंगे 2 बार जाएगा। 2 गुणे बाहर 5 है, हम कहेंगे 10 निकल के आ रहा है। 10 बराबर दोस्तों 10 ही दिया गया है। 10 बराबर 10 ही यहाँ पर दिया गया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों यह जो विकल्प नंबर डी है यही यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। देखा दोस्तों कितना मिनट इसमें समय लगा? बहुत ज़्यादा दोस्तों इसमें समय लगता है। बाकी दोस्तों आप लोग जो हम बताए दोस्तों वही करना, स्किप कर देना और उसको दोस्तों लास्ट में कर देना, नहीं तो दोस्तों यही तो समय ज़्यादा लेता है यही, क्योंकि दोस्तों परीक्षा हाल में समय बहुत कम रहता है। चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, कहा गया अगर हम इनमें से दोस्तों 44 और 19 को बदलते हैं, जहाँ 44 लिखा गया वहाँ पर 19 लिख देंगे, 44 की जगह पर दोस्तों 19 लिख देंगे और जहाँ पर 19 है वहाँ पर 44 लिख देंगे। इस प्रकार से 19 की जगह पर 44 और 44 की जगह पर दोस्तों 19, इस प्रकार से दोस्तों लिख देंगे हम। अब इसको जब हम जैसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम, तो पहले भाग होता है। जब दोस्तों 44 में 11 से भाग देंगे तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 4 निकल के आने वाला है। और 27 है, 27 गुणे दोस्तों 4 करेंगे। अगर 27 गुणे 4 करते हैं तो 7 चौक 28 निकल के आता है। 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 2 10, 108 निकल के आता है, जो कि माइनस में दिया गया है। माइनस में दिया गया और 203 में 44 जोड़ेंगे, 203 में दोस्तों 19 जोड़ेंगे, 9 3 12 आएगा और 1 1 2 अन्य आएगा और 200 दोस्तों 22 में से जब 108 चला जाएगा तो यहाँ से हम कहेंगे जब 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा और दोस्तों यहाँ पर बच जाएगा 1 बचेगा तो 1 उतर जाएगा और 2 में से 1 जाएगा 1, दोस्तों 114 यहाँ पर बच रहा है। बिल्कुल यहाँ पर 114 ही दिया गया है। जब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे इस सेकेंड वाले को, तो हम कहेंगे जब सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे पहले दोस्तों भाग होता है। जब दोस्तों 572 है और 44 दोस्तों हम भागा देंगे और गुणे 9 है। जब दोस्तों इसको हम 44 से भागा देंगे यहाँ पर तो हम कहेंगे, यहाँ से देखते हैं पहले 11 5 55, 2 बचता है 22, यहाँ से दोस्तों 11 से पहले काटते हैं हम कहेंगे 11 चौक 44 आएगा, 11 5 55, 11 5 55, 11 दूना 22, 52 आता है। हम कहेंगे 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 बार चला जाएगा और 13 नौइया दोस्तों करेंगे अगर हम तो 13 नौइया 117 होता है, 13 नौइया 117 माइनस का 44, माइनस का दोस्तों 19 दिया गया है, माइनस का 19 प्लस का 4, तो 9 और 4 13, तो हम कहेंगे यहाँ से दोस्तों 23 निकल के आने वाला है। 23 माइनस में है और 117 प्लस में है। दोस्तों 117 में से अगर हम 23 को घटाते हैं तो यहाँ से 120 तो निकल के नहीं आने वाला है, 120 निकल के नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर सॉरी, यहाँ से पहले दोस्तों देखते हैं हम, तो यहाँ से 4 है प्लस में, 4 है प्लस में दोस्तों, तो 17 में 4 जोड़ेंगे तो 17 4 21 आएगा, 21 में से 19 घटाएंगे दोस्तों तो हम कहेंगे यहाँ पर कभी भी नहीं आने वाला, तब भी नहीं आएगा। यहाँ पर 49 है और यहाँ पर प्लस में 4 है, तो 17 और 4 21 आएगा, 121 आने वाला, माइनस का 49 करेंगे तो दोस्तों सॉरी 19 करेंगे, 19 है माइनस का 19 है, 121 माइनस का 19 करेंगे दोस्तों तो कभी भी 120 नहीं आने वाला है। तो हम कहेंगे दोस्तों यह गलत हो जाएगा, तो यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल फर्स्ट वाला सही जवाब होता है, विकल्प नंबर सी दोस्तों इसका सही जवाब निकल के चला आता है। जैसे दोस्तों सी आता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, कहा गया दोस्तों दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। दोस्तों यह इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर का प्रश्न है। इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर मतलब आपसे बता दें हम ABCD आप तो शुरुआत से ही पढ़ना है, ABCD शुरुआत से ही पढ़ना है दोस्तों, उसी क्रम में इसको हमको भरना है। तो यहाँ से देखेंगे हम दोस्तों जो सब में कॉमन होगा उसको हम काट देंगे। अगर सब में दोस्तों देखते हैं हम तो सब में दोस्तों हमको A दिख रहा है, Q भी दिख रहा है और U भी दिख रहा है और दोस्तों A भी दिख रहा है सब में। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 4 अक्षर को जैसे काटते हैं यहाँ पर हम, तो 4 अक्षर कौन कौन है, A Q U और दोस्तों A, आगे A Q U A काटते दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे R बच जाता है 18 पर और T बच जाता है 20 पर और दोस्तों यहाँ पर T बच जाता है 20 पर और भी बच जाता है 22 पर
और r बच जाता है दोस्तों 18 पर। हम कहेंगे यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, 20 वाला, मतलब 22 वाला है। तो 22 वाला दोस्तों यहाँ पर लास्ट में आएगा, मतलब कि 5 दोस्तों यहाँ पर लास्ट में आने वाला है। शब्द तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा दोस्तों, यहाँ पर तीसरा स्थान पूछा गया कौन सा आएगा। पहले से अब यहाँ पर पहले से बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे r इसमें भी है, r यहाँ पर भी है, 18 यहाँ पर भी है, 18 यहाँ पर, i यहाँ पर भी है, और दोस्तों i यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा, 3 वाला आएगा। उसके बाद सब 1 वाला आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20 में कौन सा आएगा, पहले अब देखते हैं। तो i यहाँ, t यहाँ पर भी है, t यहाँ पर, i यहाँ पर, i यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर c है और यहाँ पर n है। तो सबसे पहले दोस्तों c वाला आएगा, मतलब 2 वाला। अब पूछा यही गया कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो तीसरे स्थान पर दोस्तों 2 वाला आएगा। 2 वाला मतलब कि AQU AQU, ये दोस्तों विकल्प नंबर या 1 में ही दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब दोस्तों निकल के चला आता है। जैसे ए वाला सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। कहा गया दोस्तों, यह हम कहेंगे यह कैलेंडर का प्रश्न है, यह कैलेंडर का प्रश्न दोस्तों। कहा गया है याद 29 जनवरी 2003 को बुधवार है, तो 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर कम वर्ष दिया है, 2003 से 2005 में जाना है। अगर दोस्तों इस प्रकार से दिया रहता है तो हमको फरवरी में जाना है 26 फरवरी को और 29 जनवरी से। हम कहेंगे दोस्तों अगर हम 29 जनवरी 2003 से 2003 से जाते हैं और 29 जनवरी 2005 तक, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दिन भी सेम है और महीना भी सेम है, हमको वर्ष भिन्न है। अगर दोस्तों वर्ष भिन्न होता है तो हम कहेंगे इसका फार्मूला तो दोस्तों होता है ईयर प्लस का लीप ईयर बटे का 7। दोस्तों ईयर यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, हम कहेंगे 2 का डिफरेंस है। और लीप ईयर का इनके दोनों में बीच दिख रहा है 3 और 4, जी हाँ 1 लीप ईयर है, बटे 7 करेंगे दोस्तों, 2 और 3 बटे 7। तो यहाँ पर निकल के आने वाला 3 बटे 7। तो इसमें विषम दिन आएंगे दोस्तों, 3 विषम दिन आने वाले हैं। अगर दोस्तों 3 विषम दिन इसमें और जोड़ देते हैं 3 को, तो हम कहेंगे दोस्तों यह इसी पर चला जाएगा। मतलब कि बुधवार में अगर 3 जोड़ते हैं तो बुधवार के बाद आता है दोस्तों यहाँ पर 1 जोड़ने पर बृहस्पतिवार, 2 जोड़ने पर दोस्तों शुक्रवार, 3 जोड़ने पर शनिवार। तो हम कहेंगे यहाँ शनिवार निकल के आ जाएगा। हमको तो जाना है दोस्तों 29 जनवरी को नहीं जाना है, हमको जाना है 26 फरवरी को, 26 फरवरी को। तो यहाँ से देखिए दोस्तों जनवरी में 29 और 2 30, 29 और 1 30 और 1 31, 29 2 31 दोस्तों जनवरी में 2 दिन बच जाते हैं और फरवरी में दोस्तों 26 दिन। तो 26 और 2 करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर कुल निकल के आना 26 और 2 28 निकल के आने वाला। 28 को दोस्तों अगर हम 7 से भागा देते हैं तो हम कहेंगे 7 चौक 28। इसमें दोस्तों विषम दिन 0 आ रहे हैं। अगर विषम दिन 0 आ रहे हैं तो अगर दोस्तों विषम दिन दोस्तों जो आ रहा है हम कहेंगे यह विषम दिन है या विषम है, 0 विषम दिन है। अगर दोस्तों 0 विषम दिन आता है तो हम कहेंगे दोस्तों जो पहले था तो उसमें हम 0 जोड़ देंगे। जब 0 इसमें जोड़ेंगे दोस्तों तो शायद शनिवार ही आएगा। तो क्या पता चल रहा है यहाँ से पता चल रहा है कि 26 फरवरी 2005 को शनिवार था। तो शनिवार किस विकल्प में दिया गया दोस्तों, यह विकल्प नंबर ए में ही दिया गया। तो विकल्प नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ए सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। पूछा गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, त्रिभुज गिनने से पहले हम आप सभी को बता दें, अगर इस प्रकार की भी कहीं पर आकृति दिखाई देती है तो इनमें दोस्तों कितने त्रिभुज होते हैं, हम कहेंगे इनमें 1 2। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज होते हैं। कितने त्रिभुज होते हैं दोस्तों, 3 त्रिभुज होते हैं। तो ऐसी आकृति कहाँ पर बन रही है, एक आकृति यहाँ पर बन रही है 1, और दोस्तों एक आकृति यहाँ पर बन रही है 2, और दोस्तों एक आकृति इधर बन रही है 3, और एक आकृति दोस्तों यहाँ पर बन रही है 4। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 4 बन रही है और एक में 3 हो रहा है, तो 4 3 12, तो ऐसे हो जाएंगे 12। दोस्तों जब यहाँ पर आ गए हैं तो हम कहेंगे यह भी एक त्रिभुज है, ये वाला भी तो एक त्रिभुज है यहाँ से। तो 12 और 1 13, 13 और दोस्तों यह भी एक है 14, और दोस्तों यहाँ पर भी एक है 14 1 15, 15 और 1 16 दोस्तों यह भी एक है 16,
और दोस्तों यहाँ पर भी एक है 17 ए वाला, और दोस्तों यहाँ पर भी अंदर वाला भी 17 और एक 18, और अंदर वाला फिर यहाँ से भी 18 और एक 19, और यहाँ पर भी अंदर वाला है 19 और एक 20। 20 दोस्तों यहाँ पर निकल जाएंगे, 20 अभी तक दोस्तों 20 गिने हैं, और अंदर में फिर से भी है 20, और दोस्तों यहाँ पर भी है, देखना ध्यान से ये वाला 20 और एक 21, 21 दोस्तों यहाँ पर भी बन जाएंगे 22, 22 एक 23, 23 और एक दोस्तों 24। यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर 24 त्रिभुज बन रहे हैं। 24 के अलावा दोस्तों और कुछ दिख रहा है आपको? 4, कुल मिलाकर 24 त्रिभुज। दोस्तों 24 त्रिभुज हमको दिख रहे हैं, बाकी आप सभी को जो भी दिखे अलग बात है। यहाँ पर दोस्तों 24 त्रिभुज ही बन रहे हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर 24 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। कहा गया दोस्तों दिए गए प्रश्न को में कागज को मोड़कर कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। दोस्तों कौन सी आकृति इनमें से बनाई जा सकती है? अगर हम कागज को इस प्रकार से मोड़ें और यहाँ पर काटते हैं, तो जब इसको दोस्तों हम फोल्डिंग को खोलेंगे यहाँ पर, तो यह जो नीचे ऊपर है दोस्तों, या इस प्रकार से नीचे दिखेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर भी इस तरीके से दोस्तों निकल के आने वाला है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी आएगा, वही दोस्तों यहाँ पर भी इसी तरीके से आने वाला है, इस तरीके से। दोस्तों ऐसी आकृति देखेंगे किसमें दिख रहा है अगर हम बात करें, और जो है मतलब कि यह जो गोला दोस्तों, गोला गोला ऊपर ऊपर दिखेगा, और दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे चतुर्भुज आएगा, बीच में चतुर्भुज आएगा। दोस्तों ऐसा अगर हम देखेंगे तो ऐसा ए वाले में तो दिख ही रहा है, और बी वाले में दोस्तों, बी वाले में यहाँ पर जो चतुर्भुज इस तरह दे दिया गया है, गलत दे दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा है, ना कि ऐसा नहीं बने, गलत है। यहाँ पर या तो इसका मुंह नीचे कर दिया गया है, गलत है। यहाँ पर हम कहेंगे विकल्प नंबर ए जो है दोस्तों, यह बिल्कुल सही जवाब होता है। जैसे ही ए सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 है। कहा गया दोस्तों दी गई प्रश्न आकृति कौन विकल्प आकृति में सन्निहित है। दोस्तों कौन से विकल्प आकृति में सन्निहित है? दोस्तों यह जो आकृति है यह किस आकृति में सम्मिलित है? मगर कहा गया घुमाने की अनुमति नहीं है, सेम टू सेम इसी प्रकार से दोस्तों सम्मिलित होने वाला। अगर देखेंगे यहाँ से दोस्तों, यहाँ से ध्यान से देखें इस प्रकार से, और इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर नीचे भी गया, यहाँ पर नीचे भी। मगर दोस्तों अगर यह इसको इससे मिलाया होता तो हम कहते मिल जाता, मगर नहीं मिलाएगा तो गलत है। अब देखें दोस्तों हम बी वाले में, तो बी वाले दोस्तों ध्यान से देखना इस प्रकार से, यहाँ पर और दोस्तों यहाँ पर मिल गया दोस्तों, बिल्कुल बी में, यहाँ बी में बिल्कुल मिल गया, तो हम कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब दोस्तों बी में मिल गया है तो बी वाले को यहाँ से सही मार देंगे और तुरंत चले जाएंगे हम नेक्स्ट पर दोस्तों यहाँ से हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। कहा गया मानक अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, राइट साइड से कहा गया है 20वें अक्षर। 20वें अक्षर मतलब राइट साइड दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इधर दोस्तों दायां होता है और इधर दोस्तों बायां होता है। अगर ए से शुरू करते दोस्तों, या ए से बायां शुरू होता है और जेड से दोस्तों दायां शुरू होता है। तो कहा गया है 20वें अक्षर के दाएं से 17वां अक्षर अगर दोस्तों दोनों जगह पर हम कहेंगे दाएं दाएं दिख रहा है, तो दोनों जगह पर दोस्तों अगर दाएं दाएं आ रहा है तो हम कहेंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ पर दाएं आ गए हैं 17वें से, मतलब इधर से अगर हम दाएं आ गए 20वें अक्षर पर, फिर इसका दायां देख रहे हैं, तो इसका दायां अगर हम अपने आप को यहाँ पर रखते हैं तो दोस्तों हमारा दायां तो इधर ही होगा, तो हम कहेंगे दोस्तों हमको फिर से उधर ही जाना होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हम अगर दायां दायां देखता है तो दोस्तों हम उसको घटा देते हैं आपस में, तो घटाने पर 20 में से 17 जाएगा, तो राइट साइड से दोस्तों तीसरा अक्षर, राइट साइड से तीसरा अक्षर निकल के आने वाला है। तो दाएं से दोस्तों तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? हम कहेंगे जेड, जेड के बाद यहाँ पर वाई आएगा, वाई के बाद दोस्तों यक्स आएगा, तो पहला दूसरा तीसरा यक्स निकल के आने वाला है। तो कौन सा अक्षर होगा दोस्तों? यक्स होगा। यक्स विकल्प नंबर डी में है, तो दोस्तों विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों डी सही आता है, अगला प्रश्न चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। कहा गया है कि अगर दोस्तों दबाव का संबंध पास्कल से है, दबाव का संबंध पास्कल क्या है? हम कहेंगे दोस्तों दबाव का मात्रा क्या होता है दोस्तों? पास्कल होता है। और विद्युत का संबंध वाट से है, विद्युत का मात्रा दोस्तों वाट होता है। और वैसे ही बताना है, वैसे ही से संबंधित से जैसे मतलब वैसे ही ऊष्मा का संबंध किससे है? दोस्तों बताना है कि वैसे ही ऊष्मा का संबंध किससे है। क्या ऊष्मा का मात्रक नहीं ओम होता है? नहीं दोस्तों, ओम होता है दोस्तों वह विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। गलत। बोल्ट होता है? नहीं दोस्तों, बोल्ट नहीं होता है। बोल्ट तो दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे विद्युत
वाट, मतलब कि वाट दोस्तों, वोल्ट हम कहेंगे विद्युत विभवान, विद्युत यहाँ पर दोस्तों वोल्ट हम कहेंगे कितनी वोल्ट की यहाँ पर धारा, मतलब कि वोल्ट होता है दोस्तों, धारा होती है, धारा का मात्रा। क्या जूल होता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, जूल होता है। जूल यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे मात्रक होता है ऊष्मा का। ऊष्मा का मात्रक तो दोस्तों जूल होता है। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे सी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया दोस्तों। कहा गया है उस विकल्प का चयन करें दोस्तों। जो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो इनमें से इनमें कैसे जा रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ से हम फर्स्ट से फर्स्ट में जाते हैं, हम कहेंगे 7 है और 22 है। 7 से अगर 22 में आते हैं दोस्तों, हम कहेंगे कोई संबंध नहीं दिख रहा है हमको। 22 से अगर दोस्तों यहाँ से हम लास्ट में जाते हैं, जैसे यहाँ पर 20 दिया गया है या 20 है, तो हम कहेंगे दोस्तों अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं आपस में, तो हम कहेंगे यह दोनों 27 मिलके आ रहे हैं। तो 27 अगर पर कहीं पर भी दोस्तों दो शब्दों का अंक दोस्तों 27 आता है, तो हम कहेंगे दोस्तों अपोजिट होते हैं सभी। क्या है? अपोजिट दिया गया है। ऐसे ही 5 दिया गया है और 22 दिया गया है। 22 5 दोस्तों जोड़ेंगे तो 27 निकल के आने, बिल्कुल अपोजिट ही दिया गया है। आगे अगर यम 14 पर होता है और यम 13 पर दिया गया है, हम कहेंगे दोस्तों यह भी अपोजिट ही दिया गया है। आगे टी 20 पर होता है, जी 7 पर, यह भी अपोजिट है। यल का अपोजिट दोस्तों 15, मतलब 12 का अपोजिट 15 बिल्कुल। और ई का अपोजिट अभी हमने देखा था दोस्तों इवनिंग वंदना, मतलब कि ई दोस्तों 5 पर होता है और 5 का अपोजिट 22 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हम इसको भी लगा देंगे, देखेंगे यहाँ पर भी है। क्या यफ का अपोजिट दोस्तों ये होता है? बिल्कुल सही दोस्तों, या इसका अपोजिट दिया गया है। आगे दोस्तों हम कहेंगे यम का अपोजिट दोस्तों यन निकल के आने वाला है। तो अंत में यन सब में दिख रहा है। आगे ए का अपोजिट दोस्तों जेड होता है। जेड यहाँ पर किस में दिख रहा है? हम कहेंगे दोस्तों ना इसमें दिख रहा है, बाकी सब में दिख रहा है। आगे के दोस्तों 11 पर होता है। 11 का अपोजिट हम कहेंगे दोस्तों पी होता है। पी होता है 16 पर। 16 दोस्तों होता है, पी वाला दोस्तों सही हो जाता है, बाकी क्यू वाला गलत। अब दोस्तों यहाँ से पी बचता है और भी डब्ल्यू। अब इन दोनों में चेक करते हैं। ई का अपोजिट का दोस्तों, ई का अपोजिट दोस्तों भी होता है, तो भी वाला सही हो जाता है, डब्ल्यू वाला गलत। तो यहाँ से विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाता है। विकल्प नंबर सी, जैसे दोस्तों विकल्प नंबर सी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। कहा गया दोस्तों उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर पूछा गया है कौन सा शब्द आएगा। दोस्तों यह भी पिछले की तरह ही प्रश्न था, मगर यहाँ पर लॉजिक क्या काम कर रहा है। लॉजिक की अगर बात करते हैं दोस्तों, लॉजिक अगर हम यहाँ पर जाते हैं पहले से पहले में दोस्तों, कैसे हम जाएंगे। टी होता है 20 पर और यू होता है 21 पर, तो 20 से 21 में जाते हैं तो हम कहेंगे प्लस का 1 हो रहा है। आगे आई 9 पर होता है, 18 दोस्तों आर पर 18 होता है, तो 9 से 18 में जाते दोस्तों। अगर 9 से हम 18 में जाते हैं तो हम कहेंगे यार दोस्तों विपरीत है, क्योंकि 18 9 27 होता है, या एक दूसरे के विपरीत है। फिर आगे देखते हैं। टी से अगर दोस्तों बी में जाते हैं, हम कहेंगे डी दोस्तों 4 पर होता है और बी 2 पर होता है, तो हम कहेंगे माइनस का 2 किया गया है। फिर से दोस्तों हम कहेंगे ई डब्ल्यू पर दिया गया है, ई डब्ल्यू दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ से हम ई और डब्ल्यू का, तो ई का अपोजिट दोस्तों हम कहेंगे भी होता है 22 पर, और यहाँ पर 23 लिखा गया है तो हम कहेंगे एक जोड़ा गया है। अपोजिट करके दोस्तों एक जोड़ा गया है। ऐसे ही दोस्तों हम इनमें लगा देंगे। हम जैसे डब्लू में हम लगाते हैं, डब्लू में पहले तो एक जोड़ेंगे तो 23 होता है, 23 में जोड़ेंगे 24 आएगा। 24 पर दोस्तों यक्स होता है, यक्स दिया गया है। आगे ओ दिया गया दोस्तों, ओ 15 पर होता है, और 15 का दोस्तों अपोजिट क्या होता है, तो 15 का दोस्तों अपोजिट हम कहेंगे दोस्तों 12 होता है। 12 पर क्या आता है दोस्तों, यल आता है, 12 पर यल होता है, तो यक्स यल। आगे आर दिया गया दोस्तों, आर दोस्तों दिया गया है तो आर होता है 18 पर। 18 में से दोस्तों हम 2 घटाएंगे, आपकी बात 18 में से 2 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 घटाया गया है। 18 में से 2 घटाएंगे दोस्तों, हम कहेंगे 16 आता है। 16 पर क्या आता है दोस्तों, पी आता है, 16 पर पी आता है, तो यक्स यल पी वाला दोस्तों सही होता है, बाकी यह भी गलत, यह भी गलत, और दोस्तों यह भी गलत। वही विकल्प नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाता है। कौन सा, विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए दोस्तों जैसे सही आता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया दोस्तों। हम बात करें दोस्तों सिमिलर सेट का। सिमिलर सेट का दोस्तों आजकल दोस्तों हम कहेंगे या एसएससी का या तो किसी भी परीक्षा में होता है दोस्तों, सिमिलर सेट का 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है।
सिमिलर सेट का 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं 22 से 7, 22 से कैसे दोस्तों 7 बनाया गया और 7 से 385 बनाया गया। अगर दोस्तों यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो 22 गुणे अगर 7 करते हैं तो 7 दूनी 14 निकल के आता है, 7 दूनी 14 और दोस्तों 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आता है। 154 का दोस्तों हम आधा करेंगे और गुणे 5 करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर हम आधा करते हैं 154 का तो हम कहेंगे 154 का आधा 177 होता है और 77 गुणे 205 करेंगे हम तो 7 पचे 35 आएगा और 7 पचे 35 और 3 38। दोस्तों यहाँ पर 385 आ रहा है। तो लॉजिक क्या लगा था दोस्तों, अगर हम यही लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं जैसे 36 गुणे 9 और बटे 2 तो 18 था। 18 नौइया करें दोस्तों, 18 नौइया हम करेंगे दोस्तों, 18 नौइया तो यहाँ पर 18 गुणे 9 करने पर दोस्तों, तो 18 गुणे 9 करने पर 162 आता है और 162 गुणे 5 करेंगे दोस्तों तो 5 दूनी 10 आता है और यहाँ पर हम कहेंगे 16 पचे दोस्तों, यहाँ पर 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और 1 81। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 810 बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। तो हम कहेंगे लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक क्या लगा है, लॉजिक दोस्तों यहाँ पर लगा है a गुणे b बटे का 2, a गुणे b बटे का 2 गुणे 5 गुणे दोस्तों 5। इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर लॉजिक लगा हुआ है। इस प्रकार का लॉजिक हम दोस्तों लगा देंगे इसमें। जैसे दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे हम 7 आधा हो जाएगा, 7 तरीके 21, 21 पंचे करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या 115 आने वाला है। दोस्तों हम कहेंगे 21 अगर गुणे 5 करते हैं तो 5 दूनी 10 आता है। तो यहाँ पर 5 का नाम 5 नहीं दोस्तों, 115 नहीं आएगा। आगे क्या 26 यहाँ पर 13 आ जाता है और 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 आता है दोस्तों। 104 अगर गुणे 5 करते हैं, 5 करते हैं दोस्तों 5 चौक 20 आता है और 5 का नाम 5। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 520 निकल के आता है, नहीं गलत है। अभी आगे चेक करते हैं दोस्तों हम, अगर 19 गुणे 4 करते हैं दोस्तों हम कहेंगे 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 38 गुणे 5 तो 8 पंजे 40 आता है और 5 3 15, 15 और 4 19, 15 4 19, 190 आता ना कि 290, गलत यह भी है। अगर दोस्तों यहाँ से इसको करते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 आएगा और 27 यहाँ 81 होता है। 81 पंचे करें दोस्तों, 5 का नाम 5, 8 पंचे 40। यहाँ पर दोस्तों विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। विकल्प नंबर डी दोस्तों इसका जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। कहा गया दोस्तों इसमें असंगत विकल्प को छांटें। दोस्तों जो असंगत है उसका हमको चयन करके बताना है। जैसे बात करते हैं लद्दाख, शिमला, देहरादून, गंगकोट। दोस्तों अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो शिमला, देहरादून, गंगकोट दोस्तों यह राजधानी है, मगर लद्दाख दोस्तों किसी भी तरह की राजधानी नहीं है। यह एक दोस्तों एक यूनिट टेरिटरी है, मतलब कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर दोस्तों बात करते हैं शिमला, तो शिमला राजधानी होने वाली है, शिमला दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और देहरादून, देहरादून दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी है। गंगकोट, गंगकोट दोस्तों बात करेंगे जहाँ सिक्किम की राजधानी है। गंगकोट सिक्किम की दोस्तों राजधानी होती है। चलते दोस्तों यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया दोस्तों, कहा गया संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से दोस्तों इसमें भी दोस्तों हमको असंगत बतानी है। असंगत अगर हम किस प्रकार से ढूंढेंगे, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं 37 गुणे 7 करने पर, 37 गुणे अगर दोस्तों 7 करते हैं और माइनस का 3 करते हैं तो 37 गुणे 7 करने पर 259 होता है। 259 में से अगर 3 घटाएं दोस्तों हम कहेंगे 256 आने वाला है, बिल्कुल सही है। आगे अगर 31 गुणे हम 7 करते हैं दोस्तों तो हम कहेंगे यहाँ पर अगर -3 करते हैं तो यहाँ से 217 आता है, 217 माइनस 3 करेंगे 214 निकल के आने वाला है। बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही लॉजिक यहाँ पर देखेंगे, 21 गुणे 7 करेंगे तो 7 का नाम 7, 7 दूनी 14 तो हम कहेंगे दोस्तों 217 आने वाला है। 217 आने मतलब सॉरी 247 आने वाला है। और 247 दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 154 बनाया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे 7 जोड़ा गया है तभी तो 154 आएगा। 247 और प्लस का मतलब सॉरी दोस्तों 147 प्लस का 7 करेंगे तो दोस्तों 154 आएगा। तो हम कहेंगे दोस्तों देख रहे हैं इनमें भी 3 घटाया गया, इनमें भी 3 घटाया गया है, तो इनमें 7 जोड़ा गया है दोस्तों, जिसमें 7 जोड़ा गया है वही यहाँ पर गलत जवाब आ जाएगा। बाकी इसको चेक करते हैं तो 39 गुणे 7 करने पर दोस्तों हम कहेंगे 7 9 63 आएगा, मतलब कि 273 निकल के आने वाला है। माइनस का 3 करेंगे दोस्तों 270 आ जाएगा।
270 इसका सही जवाब आने वाला है। दोस्तों हम कहेंगे विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर दिया गया अंतिम वाला जो है दोस्तों यह होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के दोस्तों प्रश्न को आप सभी को दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा विकल्प निकल के आने वाला, ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा। दोस्तों यही थे आज के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों आप सभी लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप सभी ने दोस्तों अभी तक इस चैनल से दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे डेली क्लासेस पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।